से कैसे बचा जाए, इस बारे में जानकारी देंगे हमारे खास मेहमान मनोचिकित्सक डॉक्टर अमन शर्मा, और उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की दिक्कतें आती हैं। और खास तौर पर आप अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं डॉक्टर अमन शर्मा से तो कॉल कर सकते हैं 01166231000। हमें आपके कई सवाल जो हैं वो SMS के जरिए भी मिले हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि इन रंगों का किसी के भी शक्ल पर या शरीर पर क्या असर हो सकता है, क्या असर पड़ता है इन गुलाल और रंगों का? सबसे पहला असर तो जो केमिकल्स हैं वो कई बार स्किन की जो ऊपरी सतह होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सभी चीजों से, जो हमारे को सारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, पोल्यूशन से बचाती है, वो खराब हो जाती है, वो निकल जाती है। जो बहुत सारे केमिकल्स जो हम रोजमर्रा नहीं देखते हैं, होली पे सडनली आते हैं, ये बेसिकली डाइज होती हैं। कई किस्म की डाइज हैं, पानी में घुल जाती हैं, स्किन पे लगती हैं। ये नॉर्मली इनको हम लैब केमिकल्स की तरह यूज करते हैं। बहुत सारे लैब केमिकल्स उपलब्ध हैं जो स्किन को एक बार स्टेन कर देते हैं। उनको छुड़ाने के लिए, उनको हटने के लिए बहुत समय लगता है। ये कुछ एक केमिकल्स ऐसे भी हैं जो स्किन से होते हुए ब्लड में भी जा सकते हैं, वो फिर और लंबे समय तक उनके हानिकारक लक्षण आते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत हानिकारक हो सकता है, किस तरह की दिक्कतें स्किन से जुड़ी हुई हो सकती हैं रंगों के इस्तेमाल से? ये बहुत सारे रंग अलग अलग तरीके के अवेलेबल हैं। जिस तरीके से कुछ चमकी वाले रंग हैं वो तो डायरेक्टली स्किन को इरिटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रेगमा या सैंड पेपर स्किन पे यूज किया, उस तरीके से भी उस तरीके का रैश, उस तरीके की इरिटेशन स्किन पे आ जाती है, इचिंग हो जाती है। और बिसाइड स्किन के साथ साथ ये आईज में, मुंह में, इधर और जगह पे जाकर भी बहुत नुकसान स्किन में पहुंचाते हैं। अच्छा, कई कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको उस वक्त तो असर नहीं करते, लेकिन जब आप उन्हें छुड़ाने बैठते हैं तो अलग तरह की ईचिंग देते हैं आपकी स्किन को। ये कितना खतरनाक है, इसके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? ये जो इन कलर्स का पानी में घुल के pH होता है काफी एसिडिक लाइन हो जाता है। तो जब ये स्किन का नॉर्मल pH 5.5 होता है केवल, तो ये एक तरह से एसिड का काम करते हैं स्किन पे। जब इनको हटाया जाता है तो वो स्किन की लेयर, एक लेयर साथ में लेके ही हटते हैं। जी, क्या क्या खतरनाक जो तत्व हैं वो इन गुलाल और रंगों में मौजूद होते हैं जिनसे स्किन को नुकसान होता है? इसमें बहुत सारे केमिकल्स, जैसे अभी आपने बताया, क्रोमेट्स हैं, लेड के कंपाउंड्स हैं, ये सब बहुत आर्सेनिकल्स हैं। और कुछ एक डाइज हैं जैसे मैलेचाइट ग्रीन है और यूसिन है, हेमेटॉक्सिलिन है। ये सब जो नॉर्मल केमिकल्स हैं ये हमें होली के रंगों के तौर पर बेचे जाते हैं। खासतौर से एक होली का रंग रूह करके बहुत सॉट आफ्टर होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि पक्का रंग रूह खरीदी जाए, वो लगाई जाए। वो जो रूह होती है वो एक लैब केमिकल है जो कि स्किन पे डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। कुछ एक ऐसे भी केमिकल्स हैं जो मेटल बेस में होते हैं, मेटल पाउडर बेस में होते हैं। जब वो स्किन पे लगते हैं तो स्किन को बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं चमड़ी उधेड़ के रख देते हैं। जिन गुलाल में लेड होता है वो किस तरह की दिक्कत दे सकते हैं? लेड तो डायरेक्टली इंजेक्शन में भी टॉक्सिक है। कुछ एक लेड के कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो स्किन पे सिर्फ अप्लाई करने पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जहां लेड का इस्तेमाल होता है वहां पे लोगों को पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम आ जाती है बहुत लंबे समय में। ये लेड नर्व्स पे नुकसान करता है, नसों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है विद रेगुलर यूज। इधर कुछ समय से एक और कलर के तौर पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं पेंट्स। वो शक्ल पर मल दिया जाता है, शरीर पर लगा दिया जाता है, वो कितना खतरनाक है? पेंट्स तो प्लास्टिक एनामल्स हैं, वो तो जब हम पेंट्स करते भी हैं तब भी अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से उनको यूज भी मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के करना चाहिए। तो यहाँ तो वैसी कोई गाइडलाइन है नहीं और स्किन पे लगाने के लिए, कांटेक्ट में आने के लिए तो बिल्कुल मनाही है। तो डॉक्टर अमन शर्मा जो खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट है वो जानकारी दे रहे हैं किस तरह ये गुलाल और रंग आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाजार में बिक रहे रंग गुलालों में किस तरह के जहरीले केमिकल की मिलावट रहती है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वेलकम बैक। बाजार में बिकने वाले ज्यादातर रंग गुलाल मिलावटी होते हैं। इनमें कई तरह के जहरीले केमिकल भी मिले होते हैं जिनसे आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
लेकिन रंग गुलालों में अगर केमिकल ना हो तो फिर ये पक्के कैसे होंगे? आखिर आपको भी तो है पक्के रंग की दरकार, ताकि आप जिसे भी ये रंग लगाएं वो आपको याद रखे। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि पिचकारी में भर भर कर जो रंग आप दूसरों पर डाल रहे हैं उसमें सिर्फ रंग नहीं बल्कि जहरीले केमिकल की धार है, जिससे एलर्जी हो सकती है। और अगर ये रंग मुंह के रास्ते पेट में चले गए तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कान में जाने के बाद तो ये केमिकल आपको ऊंचा सुनने पर विवश कर देंगे। आंखों को तो इन रंग गुलालों से पूरी तरह बचाइए। आंख बेहद संवेदनशील होते हैं और अगर ये मिलावटी रंग गुलाल आपकी खूबसूरत आंखों में चले गए तो आप अंधे भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात बालों की है तो ये जहरीले रंग आपके बालों को झड़ने पर मजबूर कर सकते हैं और आप गंजे भी हो सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात कि इन जहरीले रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा भी हो सकता है। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि ऐसा आपके बच्चे के साथ हुआ तो, क्योंकि बच्चों को रंगों का ये त्योहार खूब भाता है और वो होली के दिन रंग गुलाल में सराबोर रहते हैं, लेकिन उनकी कोमल त्वचा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हाँ, जिन बच्चों को अस्थमा है उन्हें तो इन रंग गुलालों से दूर ही रखें। ये रंग इनके रोग को और बढ़ा देंगे। ऐसे में आपको होना होगा मिलावटी रंग गुलाल से सावधान। तो जब आप अपने लिए रंग या गुलाल खरीदें तो ये जरूर देखें कि कहीं वो मिलावटी तो नहीं। इसके लिए आप अपने हथेली पर थोड़ा रंग या गुलाल रखकर उसे दूसरे हाथ से मलें। इस रंग से अगर आपके शरीर में कोई परेशानी हुई तो ऐसे रंग गुलाल ना खरीदें। अगर करनी है होली में मस्ती तो रखो रंग गुलाल पर सख्ती। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। डॉक्टर अमन, इस रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाया गया कि आप पक्का रंग इसलिए लगाना चाहते हैं कि आपका जो करीबी है वो आपको याद रखे। क्या कोई और ऑप्शन नहीं है इन कलर्स में जो कि मिलावट के साथ होते हैं, जो आपकी स्किन को प्रॉब्लम कर सकते हैं? रंगों को स्थायी करना या पक्का करने के लिए क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है जो स्किन के लिए ज्यादा खराब ना करे? रंगों को अगर स्किन